शराबबंदी बिहार में करके हम बहुत ऊंचा हो जाएंगे, कम से कम हम नहीं मानते हैं। आज दूसरे राज्य है, वहाँ शराबबंदी नहीं है तो क्या वो लोग नहीं है? आज मेडिकल साइंस कहता है कि आवश्यक दवा के रूप में शराब का सेवन करना वो अनुचित नहीं है। शायद नीतीश कुमार जी को इस बात पर भी सोचना चाहिए। वो सोचते हैं कि शराब नीति से हमको आर्थिक फायदा हुआ है। हम कहते हैं कि 5,000 करोड़ नहीं 20,000 करोड़ रुपया जनता का फाजिल खर्च हो रहा है, कोई मान नहीं रहा है। 10 बजे रात के बाद बड़े बड़े लोग हैं जो शराब पीते हैं, पति पत्नी दोनों पीते हैं, कौन पकड़ रहा है उनको? हम वही कहते हैं मजदूर को कि तू ऐसा ही कर। पुलिस पदाधिकारी अरबपति हो गए हैं और कुछ दिनों में आप सुनिएगा कि पुलिस पदाधिकारी VRS लेंगे और वो सब पॉलिटिक्स में जाएंगे। आवश्यक माना जाता है कहीं कहीं शराब का सेवन, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी कर दीजिए वो नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के साथ हैं। शराबबंदी पे सर आपका मुखर रहा है, तो इस क्या स्टैंड है सर? क्योंकि अब सरकार में लंबी बात बोलिएगा तो ठीक है। शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, हम शुरू से मानते हैं कि शराबबंदी का नीति ठीक है। हम उस घर में पैदा हुए हैं जहाँ शराब बनती थी, शराब बिकती थी, शराब का सेवन माता पिता करते थे। लेकिन आज 79 ईयर्स हमारा उम्र हुआ है, हम नहीं समझते कि बचपन में हमारे मुंह में शराब डाल दिया गया होगा तो हमको वो याद नहीं है। लेकिन आज तक अपने होठ पर शराब नहीं लाने का काम किया है और यही कारण है कि हम भी पढ़े लिखे आज यहाँ हैं। हमारा भाई भी सब इंस्पेक्टर पुलिस था, नहीं है। तो हम जानते हैं कि शराब से बहुत हालत लोगों की चिंताजनक हो जाती है, आर्थिक भी, मानसिक भी और सामाजिक भी। वैसी परिस्थिति में शराब की जो बंदी है वो नीति बहुत अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन हमारा फोकस वहाँ पर है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव माने स्लैकनेस है। अब यही कारण है कि चाहे पुलिस ऑफिसर हो या प्रशासनिक ऑफिसर्स है, वो लोग गलत रूप में काफ़ी पैसा अर्जित कर रहे हैं और उससे गरीबों को ही फजीहत सहना पड़ रहा है। आज सर्वे करने की बात है, जेल में गणना करने की बात है कि 60-70% जो जेल में बंद है वो कोई तस्कर बंद नहीं है। वो क्या भाई, तो 100 मिलीलीटर पी लिया है, मुंह में मेरे जार लगा और उसको जेल भेज दिया। तो इस तरह की जो नीति हुई है, इसके संबंध में हम सुझाव जरूर देते रहे हैं कि कम से कम जो गरीबों को पकड़ा जा रहा है ऐसा न होना चाहिए। और उस माने में हम नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि 1, 2, 3 समीक्षा उन्होंने कर चुका और उसमें बात आई है कि जो पिए हुए मिलेगा कहीं जाते हुए उनको जेल नहीं भेजना है या छोटा मोटा जुर्माना लेकर भेज देना है। तो ये लिबरल होते जा रहे हैं। हाल में तेजस्वी जी के सामने भी आप उठाए थे, गया में बोध गया। हाँ, वो तो हम दूसरे रूप में उठाया था, बोध गया के पर्यटन के संबंध में उठाया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शराबबंदी को चालू लागू करने के लिए जो पुलिस तंत्र है वो इस तरह से ऑपरेटिव है कि इससे गरीबों को ही घाटा है। और आप जब बोध गया की बात करते हैं तो बोध गया में तो हमने ये कहा कि शराबबंदी बिहार में करके हम बहुत ऊंचा हो जाएंगे, कम से कम हम नहीं मानते हैं। इसलिए कि आज गोवा है, आज महाराष्ट्र है, आज दूसरे राज्य है, वहाँ शराबबंदी नहीं है तो क्या वो लोग नहीं बन रहे हैं? क्या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया है और हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक है? या विदेशों की बात जहाँ है,
जहाँ कॉमन कर्टसी में शराब पेश किया जाता है, तो क्या वहाँ मोरल नाम की चीज़ नहीं है? वहाँ विकास नहीं हो रहा है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हमारा कहने का मतलब है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। महात्मा गांधी भी कहाँ कहे थे कि शराब बंद करो? आज मेडिकल साइंस कहता है कि आवश्यक दवा के रूप में शराब का सेवन करना वो अनुचित नहीं है, लेकिन लिमिटेशन होना चाहिए। जैसे पॉइजन है, पॉइजन खाने पर आप तुरंत मर जाइएगा, लेकिन उसको मिश्रित करके दवा में दिया जाएगा तो वो अमृत है। तो उसी प्रकार से शराब का एक सर्टेन लिमिट है। उस लिमिट में दैहिक कार्य करने वाला लोग या मानसिक कार्य करने वाला लोग समय पर उपयुक्त मात्रा में अगर वो लेता है, और जिससे आम जनता को, आम सार्वजनिक स्थलों को कोई हानि नहीं हो, तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। और नहीं तो आज ऐसा होता है कि लोग कुछ पी लेता है, सड़क पर घूमते रहता है, मारपीट करता है, घर में मारपीट करता है, स्कूल में हल्ला करता है, स्वास्थ्य केंद्र में जाता है वो हल्ला करता है। तो इसके लिए तो 1991 का शराब नीति है ही है, उसके तहत उसको आप बुक कर सकते हैं, तो वो होना चाहिए। उसके बावजूद भी आज आर्थिक क्षति का है। हम आज नई बात बोल रहे हैं आपके सामने। जी जी। शायद नीतीश कुमार जी को इस बात पर भी सोचना चाहिए। वो सोचते हैं कि शराब नीति से हमको आर्थिक फायदा हुआ है, कितना पैसा जाता था 500 को 5000 करोड़, या कितना तो बचता है। हम कहते हैं कि 5000 करोड़ नहीं, 20,000 करोड़ रुपया जनता का फाजिल खर्च हो रहा है, कोई मान नहीं रहा है। जो 40 रुपये पौच मंगाता था या 200 रुपये पौच मंगाता है, और वो पीता ही है। एक चीज़। दूसरा चीज़, उसके बनाने की जो प्रक्रिया है, चोरी से बनाता है, आज हेस्टली बनाता है, तो उसमें कुछ रासायनिक सामान डाल देता है, जिसके चलते लोग पीता है तो मौत भी हो जाती है। तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा है? लिमिट कर दिया जाता। अब दुकान रहता, जैसे 2005 में किए थे, और परमिट सिस्टम होता, जिसको ज़रूरत है उसी को हम परमिट देंगे, और वो आधार पर अगर शराब लेता और सेवन करता, तो हम समझते हैं हमारी रेवेन्यू भी ठीक होती और इस प्रकार से कदाचार नहीं होते। आज पुलिस पदाधिकारी अरबपति हो गए हैं, और कुछ दिनों में आप सुनिएगा कि पुलिस पदाधिकारी VRS लेंगे और वो सब पॉलिटिक्स में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो कहने का मतलब ऐसा मौका क्यों देना है? और पब्लिक को पीना है, अभ्यस्त है। हमको चावल कर दीजिए चाहे 5 रुपये किलो, चाहे कर दीजिए 500 रुपये किलो, हम चावल तो खाएंगे, हम तो खाएंगे ही। तो इसीलिए आवश्यक माना जाता है कहीं कहीं शराब का सेवन। वो कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी कर दीजिए वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये है कि बंद करने से कुछ फ़ायदे हैं, सिलेक्टेड रूप में हैं, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत से घर ऐसा है कि जहाँ शराब का सेवन नहीं होता है, वो गरीब हैं, कोई ख़ास बात नहीं हो रही है। लेकिन जहाँ शराब का सेवन हो रहा है और उनको बाहरी मदद मिल रही है, तो फल फूल रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि शराबबंदी हो, क्रियान्वयन में जो पदाधिकारी लोग हाई हैंडेडनेस करते हैं और उसमें गरीब लोग को ही सताते हैं। कौन बड़े बड़े अफसर लोगों को, ज्यादातर गरीब ही जेल जा रहे हैं। बड़े लोगों को 100 लोग कम से कम नवादा में अक्सर हर रोज 100 के आसपास। अरे वो तो हम तो एक बार कहे हैं ऐसा, हजारों बार हम कह रहे हैं। आज 10 बजे रात के बाद बड़े बड़े लोग हैं जो शराब पीते हैं, पति पत्नी दोनों पीते हैं, कौन पकड़ रहा है उनको? हम वही कहते हैं मजदूर को कि तुम वैसा ही करो जो बड़े लोग करते हैं ना, तो ऐसा ही करो कि 10 बजे के बाद थोड़ा ले लो, सो जाओ, सुबह उठ के अपना काम करो बढ़िया से, कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन ये करता है कि सुबह उठता है, ले लेता है, पकड़ा जाता है। ये आज कमाई से आ रहा है, 100-200 रुपया कमाया तो 50 रुपया को ले लिया, अब पी के घूमते जा रहा है तो पकड़ा जाता है। हमारा कहना है कि बड़े लोगों से सीख लो, जो सुनते हैं
50,000 रुपया का बोतल उन लोग पीते हैं। हमको इतना पता है कितना बोतल कैसे है, लेकिन सुने कि 50,000 रुपया का बोतल होता है, तो जो पैसा कमाता है वो पिएगा, और पति पत्नी दोनों पीता है और लड़ता भी है दोनों। जी हाँ? तो इसलिए बड़ों का देखरेख करना चाहिए गरीब को, और समय पर शराब पिए, कोई हर्ज नहीं, और लिमिटेशन में पिए, एक सर्टेन मात्रा में पिए, कोई हर्ज नहीं। और उसी को कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। अगर वो ज़्यादा पीता है तो वो बर्बाद हो जाएगा, नहीं ज़्यादा पीता है, हिसाब से पीता है, तो उसका स्वास्थ्य में सुधार आएगा, उसके कार्य दक्षता में बढ़ोतरी होगी।